नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में, जो कि स्पेशली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से पूछे गए हैं। तो पिछले 3 साल के पेपर में, या हम ये कहें कि पिछले 3 संस्करणों में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से, उनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है यूटिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का यानी जनहित याचिका की उपयोगिता क्या है? लिबरलाइज्ड लोकस स्टैंडी, द प्रोसीडिंग आर नॉन एडवर्सरियल, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स आर लिबरलाइज्ड, और ऑल ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जरा इसके बारे में देख लीजिए। पहले हम लोग समझ लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या है। एनी लिटिगेशन कंडक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक और फॉर द रिमूवल ऑफ सम पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो वो कोई भी लिटिगेशन जो किसी पब्लिक के उत्थान के लिए किया गया हो या किसी ग्रीवांसेस के लिए किया गया हो, उसको हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। और ये नहीं कि इसमें खुद कोई जाकर अपने लिए बात कर रहा है, यहाँ पब्लिक के बारे में बात की जाती है, किसी ऐसी समस्या के बारे में जो है ये लिटिगेशन दी जाती है जो कि हमारे समाज में एक चोट की तरह है। तो उसके लिए कोई भी जाकर ये पीआईएल दाखिल कर सकता है। जुडिशरी आल्सो एम्फसाइज दैट द पीआईएल इज नॉट एडवर्सेरियल। एडवर्सेरियल का मतलब विरोधात्मक नहीं है, यहाँ कोई दूसरा यहाँ पे नहीं खड़ा है, ठीक है। तो नॉन एडवर्सेरियल होता है, एक कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें सब लोग मिलकर, पूरा जितने लोग इसको चाहे पूरे लोग मिलकर इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ द लोकस स्टैंडी रूल। लोकस स्टैंडी का मतलब है कि जनरली लॉ में ये पूछा गया है कि आप किस अधिकार से खड़े हैं, आपका इस केस में क्या लोकस है, आप किस अधिकार से यहां खड़े हैं, उसको भी यहां पर जो है लिबरलाइज कर दिया गया। लिबरलाइज करने का मतलब है कि जिसका यहां जो भी समस्या है वो समस्या समाज की है और उस समाज की समस्या के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है। तो लोकस स्टैंडी भी यहां पर लिबरलाइज कर दिया गया। जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है उसको भी लिबरलाइज कर दिया गया। तो जनहित याचिका में ये सारे लिबरलाइजेशन ऑफ लोकस स्टैंडी, प्रोसीडिंग आर नॉन एडवर्सेरियल, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स आर लिबरलाइज्ड, ये सब सही है और इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है मिसयूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पीआईएल मींस। पीआईएल के तंत्र का दुरुपयोग क्या है? फाइलिंग पीआईएल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट इंटरेस्ट। प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए पीआईएल दाखिल करना, पीआईएल दाखिल करना ऑब्लिक मोटिव के लिए, पीआईएल दाखिल करना पब्लिसिटी के लिए, या ऑल ऑफ देम, ये सभी। तो ये सभी जो है मिसयूज है मैकेनिज्म के। आप किसी भी प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए पीआईएल नहीं दाखिल कर सकते, आप पब्लिक मोटिव के लिए पीआईएल दाखिल नहीं कर सकते, केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए आप पीआईएल दाखिल नहीं कर सकते हैं। और लोग करते हैं तो ये मिसयूज होता है पीआईएल का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है द फ्रेज फाइल अ पीआईएल ऑस्टेंसिबली इन द पब्लिक इंटरेस्ट बट इन फैक्ट टू सर्व पर्सनल और प्राइवेट इंटरेस्ट मीन्स। वाक्यांश, एक जनहित याचिका दायर करें जाहिरा तौर पर सार्वजनिक हित में लेकिन वास्तव में व्यक्तिगत या निजी हितों की पूर्ति के लिए का अर्थ है। Filing PIL for protection of only public interest, filing PIL for protection of both public and private interest, filing PIL for protection of private interest, filing PIL alleging it to be in public interest but actually seeking protection of private interest। तो ये जो वाक्यांश, ये जो फ्रेज दिया गया है, इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 4। Filing PIL alleging it to be in public interest but actually seeking protection of private interest। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है फाइलिंग अ फ्रिवोलस पीआईएल रिजल्टिंग। निरर्थक जनहित याचिकाएं दायर करने का परिणाम होता है इंक्रीजिंग बैकलॉग ऑफ केसेस, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर हियरिंग अदर जेन्युइन केसेस। तो ये सब हो सकते हैं, सारे ऑल ऑफ द अबव। बैकलॉग केसेस की लोड बढ़ेगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, और जो टाइम है वो कोर्ट के पास नहीं होगा जेन्युइन केसेस को सुनने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ केसेस विल नॉट बी एंटरटेन्ड एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कौन सा केस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर नहीं सुना जाता? तो आइए इसके बारे में हम लोग इसके जस्टिफिकेशन पर चलते हैं। केसेस फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज विल नॉट बी एंटरटेन्ड एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड दिस मे बी रिटर्न टू द पिटिशनर और फाइल्ड इन द पीआईएल सेल एज द केस में बी। लैंडलॉर्ड टेनेंट का मैटर अगर हो तो वो पीआईएल के अंदर दाखिल नहीं किया जा सकता। सर्विस मैटर एंड दोज पर्टेनिंग टू द पेंशन एंड ग्रेच्युटी, वो भी पीआईएल के अंदर दाखिल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर। देखिए, फैमिली पेंशन को इंक्लूड किया गया है लेकिन
स्पेशली पेंशन और ग्रेचुटी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक भारत में किसको कहा जाता है? जस्टिस एन रे, जस्टिस वाई एन चंद्रचूड़, जस्टिस आर एस पाठक, जस्टिस पी एन भगवती। तो पी एन भगवती, जस्टिस पी एन भगवती जो है उनको फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जूरिस्प्रूडेंस में बहुत ही ज्यादा है। जस्टिस भगवती व चीफ जस्टिस इन इंडिया फ्रॉम जुलाई 12, 1985 टू दिसंबर 20, 1986। तो इन्हीं के समय में जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में बहुत काम किया गया इनके द्वारा, इसलिए पी एन भगवती सर को फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल पर्पस ऑफ पीआईएल। जिन जनहित याचिका, सॉरी देखिए इसमें फिर से हिंदी में गड़बड़ हो गया है और इसका हिंदी जो है यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं हो पाया। मैं अब खुद से बोल देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल पर्पस। पीआईएल का रियल पर्पस क्या नहीं है? vindication of the rule of law, facilitate effective access to justice, meaningful realization of fundamental right, getting famous and making wealth। तो रियल पर्पस क्या हो सकता है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। विंडिकेशन द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के विंडिकेशन, उसको दोष मुक्त कर देना, है ना, दोष मुक्त कर देना किसी भी रूल ऑफ लॉ को, ये पर्पस हो सकता है। फैसिलिटेट इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस, ये भी पर्पस हो सकता है। मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का मीनिंगफुल रियलाइजेशन हो, ये भी हो सकता है। लेकिन गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ, प्रसिद्ध होने के लिए और पैसा कमाने के लिए पर्पस नहीं हो सकता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड फ्रॉम द पीआईएल। पीआईएल से जो क्वेश्चन पूछे गए थे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में 15वें से लेकर 17वें संस्करण तक, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने लाइक्स जरूर देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।